A part of eighth question. In the given figure, this P and Q are centers of two circles intersecting at B and C. P एंड Q दोनों सेंटर है, ये सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल का सेंटर है, एंड दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट B एंड C. ACD is a straight line. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x. हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. देखो x किसके साथ रिलेट कर पा रहा है. अब यहाँ पर अगर हम देखें तो डायरेक्टली तो किसी के साथ भी नहीं कर पाए, बट हाँ ये एंगल इसके साथ जरूर रिलेट कर पा रहे हैं. कैसे? इसके साथ इसका रिलेशन है क्योंकि ये एक आर्क है BD. ये जितना एंगल सेंटर पे सबटेंड करेगी उसका हाफ एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पर सबटेंड करेगी. अगर ये पता हो तो ये पता कर किया जा सकता है. अगर ये मालूम चल जाए तो ये कंप्लीट एंगल है. ठीक है, एक पॉइंट के अराउंड 360 डिग्री का एंगल होता है, तो 360 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा. बट यहाँ पर इसको फाइंड करना जरूरी है और इसके लिए इसको फाइंड करना जरूरी है. इसका रिलेशन इसके साथ है. कैसे? ये देखो, ये इतनी लाइन है, ये इतना एंगल, ये कोड है. ये कोड जितना एंगल सेंटर पे सबटेंड करेगी उसका हाफ यहाँ पर ये एंगल सबटेंड करेगी. तो इसका हाफ ये है. उसके बाद ये इसके साथ लीनियर पेयर बना रहा है. स्ट्रेट लाइन पे दोनों एंगल का सम 180 के इक्वल होता है. तो 180 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा. फिर इसका डबल करेंगे तो ये आ जाएगा. फिर 360 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा. क्लियर? अब इसको डायग्राम में समझा हमने. अब हम देखेंगे इसको लिखना कैसे है. सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं इन दोनों में कि ये जो एंगल ये ACB है ये इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ये APB है. रीजन क्या देंगे इसका? एंगल एट सेंटर इक्वल्स टू डबल द एंगल ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. ठीक है. अब यहाँ पर एंगल ACB इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल APB which is equals to 130 डिग्री. 2 1 2, 2 6 12, 1 2 5 10. तो ये कितना आ गया? 65 डिग्री. ये मालूम चल गया हमें. अब यहाँ पर लीनियर पेयर लगेगा. क्या लिखेंगे? एंगल ACB प्लस एंगल BCD इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल ACB ये भी है प्लस एंगल BCD इक्वल्स टू 180 डिग्री. रीजन क्या देंगे? लीनियर पेयर, एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे एंगल. ओके. तो अब ACB ये एंगल कितना हमने निकाला? 65 डिग्री प्लस BCD हमें निकालना है 180 डिग्री. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एंगल BCD इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ये दूसरी साइड जाने के बाद नेगेटिव हो जाएगा. तो एंगल BCD इक्वल्स टू इसको माइनस माइनस करने पे क्या आ जाएगा हमारे पास? 115 डिग्री. ओके. अब ये आ चुका है 115 डिग्री. ये एंगल इस एंगल का क्या है? हाफ. तो इसका अगर डबल करेंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा. तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे, यहाँ पर अब हम लिखेंगे एंगल ये वाला, ये रिफ्लेक्स एंगल है. ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है. ये देखो, इसको अगर मैं सीधा प्रोड्यूस करूँ तो ये 180 से बड़ा है तो रिफ्लेक्स एंगल BOD इक्वल्स टू डबल ऑफ एंगल BCD. रीजन क्या देंगे? एंगल एट सेंटर इक्वल्स टू
double the angle on the remaining part of the circle of the circle, ठीक है। तो यहाँ पर अब रिफ्लेक्स एंगल BOD इक्वल्स टू 2 टाइम्स BCD कितना निकाला हमने यहाँ पर, BCD 115 यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ 10 2 3 130 डिग्री आ गया ये एंगल। अगर ये 130 है तो अब ये एंगल प्लस ये एंगल, मतलब रिफ्लेक्स BOD प्लस BOD दोनों इक्वल्स टू 360 के हो जाएंगे, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल बना रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे एंगल रिफ्लेक्स एंगल BOD प्लस एंगल BOD इक्वल्स टू 360 डिग्री। रीजन क्या देंगे, कंप्लीट एंगल। ये रिफ्लेक्स हमने 130 निकाला प्लस BOD जो कि x है 360, तो यहाँ पर इसको x लिख लेते हैं 360 माइनस 130, तो x कितना आ जाएगा माइनस करने के बाद 230 डिग्री। एक सेकेंड, यहाँ पर हमने एक मिस्टेक करी है। यहाँ पर जब हमने मल्टीप्लाई किया 2 5 ज़ 10 1 2 1 ज़ 2 प्लस 1 3 2 1 ज़ 2, यहाँ पर 2 आना था, तो यहाँ पर 130 की जगह पर 230 230, एंड अगर 230 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 130। ओके।